तो आज यहाँ पे मेरे पास बहुत से अकूस्टिक फोम है। सबसे पहले ये सामने मेरे पास 18 पीसेज ऑफ टर्बो अकूस्टिक फोम, और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करे सारे। इसके बाद मेरे पीछे एक्ट्रे अकूस्टिक फोम, बहुत सारे फोम है। उसके पीछे भी मेरे पास कुछ अकूस्टिक फोम लगे हुए हैं वॉल पे। सबसे पहली चीज, ज्यादा लोगों को पता होगा अकूस्टिक फोम क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो ये हेल्प करते हैं आपकी एको को रिड्यूस करने के लिए। जैसे अभी आपको एको आ रही होगी इस रूम में, ये खाली रूम है, सिर्फ कुछ डेस्क पड़ा है, टेबल पड़ी है 2-4 और ऑलमोस्ट खाली रूम है, तो आवाज क्या होती है, गूंजती है। तो अपने को क्या करना है, जब भी हम यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, तब हमें ऐसी ऑडियो चाहिए हो जो गूंज ना रही हो और क्लियर सुनाई दे रही हो। अभी ज्यादा क्लियर नहीं होगी क्योंकि रूम खाली है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको भरने वाले हैं। भरने किससे वाले हैं? इन अकूस्टिक फोम की हेल्प से। और पूरा ये देखने वाले कि अकूस्टिक फोम कितने हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको अकूस्टिक फोम चाहिए, आपको इस वीडियो के अंदर ये पता लगने वाला है आपको कौन सा अकूस्टिक फोम बाय करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है एको रिड्यूस करने के लिए या फिर नहीं है। बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगा आपको। अभी आप मेरी ऑडियो सुन लो, इसके बाद जब वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितने हेल्पफुल है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। आप जो भी अकूस्टिक फोम लो, अकूस्टिक फोम के अंदर क्या होता है कि एनआरसी होती है, ठीक है, नॉइज रिडक्शन के लिए होता है। वो कितना नॉइज रिड्यूस करता है। अगर मैं पर्टिकुलरली इस अकूस्टिक फोम की बात करूं, ये टर्बो अकूस्टिक फोम है YGM अकूस्टिक की तरफ से, जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा है, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूं 0.90 की एनआरसी है, और जिसकी सबसे ज्यादा एनआरसी होगी, जो सबसे ज्यादा नॉइज रिड्यूस करेगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और जो 1 का होगा वो तो पूरी एको रिड्यूस करेगा, जो उसके सामने जितनी भी आवाज आएगी वो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये 0.90 के हैं, और जितने भी यहाँ पर है ये सब 0.90 के। अब हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉल कैसे करना है इसे। तो अभी मेरे पास जो अकूस्टिक फोम है, ये वाले टर्बो अकूस्टिक फोम, ये मैंने ऑलरेडी कुछ लगा रखे हैं यहाँ पर, और बाकी के मैं यहाँ पर इसके ऊपर 2-3 लाइंस और लगाऊंगा, उसके बाद नीचे भी 2-3 और लगाऊंगा। बाकी जो मेरे पास ये एक्ट्रे वाला है, इसको मैं दूसरी साइड पे लगाऊंगा वॉल के। फिर हम ओवरऑल देखेंगे कि कितना रिड्यूस होता है हमारा एको इतने सारे अकूस्टिक फोम लगाने के बाद। तो फिलहाल मैं इसको जो यूज कर रहा हूँ, इसको ग्लू ग्ले चिपकाने के लिए इसको क्या यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल फेविकॉल यूज कर रहा हूँ, जो आपको कहीं पे भी किसी भी शॉप पर मिल जाएगा स्टेशनरी की। तो इसको यूज करते हैं, और ये इजीली चिपक जाता है ग्लू से। वैसे मैंने ये सारे जितने बाकी के सारे चिपका रखे हैं, ग्लू से चिपका रखे हैं। निकालने के लिए भी आसान है, निकल जाते हैं, बस वो ग्लू चिपका रह जाता है। ठीक है, ये चिपक चुका है। तो जो अकूस्टिक पैनल आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं, ये टर्बो अकूस्टिक पैनल, ये सारे मैंने लगा चुका हूँ। पूरे 27 पैनल्स हमने लगा चुके हैं। साउंड में कितना डिफरेंस आ रहा है ये आप लोग देख सकते हो। अगर 20 सेकंड्स पहले, 30 सेकंड्स पहले की साउंड देखो और अब की मेरी ऑडियो सुनोगे, एको का कितना डिफरेंस है, कितनी क्लियर आवाज आ रही है, ये आपको एक आइडिया हो जाएगा। और मैं बता दूं किससे रिकॉर्ड हो रही है, ये रिकॉर्ड हो रही है रोड के माइक्रोफोन से, रोड वायरलेस गो टू जो माइक्रोफोन है। अब हमारी बारी आती है एक्ट्रे वाले अकूस्टिक पैनल। इसमें मैंने ऑलरेडी फेविकॉल लगा चुका है, बस इसको चिपकाने की बारी है। चिपक गया मुझे लग रहा है यार आज फाइनली। तो अभी जाके हम लोगों ने सारे अकूस्टिक पैनल इंस्टॉल कर दिए। मेरे राइट साइड, मेरे लेफ्ट साइड पे हमारे टर्बो वाले अकूस्टिक फोम, और राइट साइड पे ये एक्ट्रे वाले अकूस्टिक फोम। बाकी अगर मैं बात कर लूँ कौन से ब्रांड का लेना चाहिए, मैंने 2 ब्रांड ट्राई करे हैं पर्सनली। सबसे पहला MMT अकूस्टिक, सेकंड मैंने ट्राई करा है YGM अकूस्टिक। लेकिन मैं पर्सनली अगर मैं चूज करूंगा किसी एक को, तो मैं चूज करूंगा YGM अकूस्टिक को। उनकी क्वालिटी थोड़ी बेटर है कंपेयर टू MMT अकूस्टिक। तो बाकी मैं लिंक वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन पे ड्रॉप कर दूंगा, जो मैंने अकूस्टिक फोम लिए हैं खुद से पर्सनली। आप अगर उनको लेना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन पर। बाकी अगर बात करें बिफोर एंड आफ्टर, ये आप खुद बताओ कंपेयर करके कि आपको ऑडियो में कितना डिफरेंस नजर आया। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा डिफरेंस खुद से ही नजर आ रहा है। अब मैं कितना भी तेज चिल्ला रहा हूँ, मेरी आवाज़ ज़्यादा नहीं गूंज रही है। तो ये सिंपल सा मुझे जो लग रहा है पर्सनली, बाकी आपको वीडियो में और बेटर तरीके से पता चल जाएगा। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको 3 टिप्स दे देता हूँ जो बहुत आपकी हेल्प करेगी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। सबसे पहले टिप्स, अब अगर आप अकूस्टिक पैनल इंस्टॉल करने वाले हो, हमेशा उनको अपने फ्रंट की तरफ करो। जैसे आप जिस तरफ वीडियो रिकॉर्ड करते हो उस तरफ करो, जिस तरफ आप बोलते हो, तो आपकी आवाज़ अकूस्टिक पैनल पे टच करनी चाहिए, मतलब वो लगनी चाहिए, ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले और वो एको ना घूमे रूम में रिकॉर्ड करते हो। मेरे फिलहाल पीछे, लेकिन मैं इस एंगल में वीडियो नहीं बनाता हूँ, मेरी बाकी वीडियोस का एंगल दूसरा रहता है, तो मेरे ये उसके अकॉर्डिंग मैंने लगा रखे हैं। सेकंड टिप जो हमारी आती है वो आती है कि आपको माइक्रोफोन पे से पास रहना है रिकॉर्ड करते हो। आप जितना ज़्यादा क्लोज रहोगे उतना ज़्यादा बेटर क्वालिटी आएगी और उतना ज़्यादा कम एको आएगा। जैसे फिलहाल मैं माइक्रोफोन के पास हूँ, आपको ज़्यादा बेटर क्वालिटी नज़र आ रही होगी। अगर मैं वहीं दूर हो जाऊँ तो आपको उतनी ज़्यादा बेटर क्वालिटी नहीं आएगी और एको भी ज़्यादा आएगा। तीसरी चीज़ जो हमारी आती है वो ज़्यादा लोगों को पता होगा वैसे, कि अगर आप जहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड करते हो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भरी होंगी, सॉफ्ट सरफेस खासकर, जैसे सोफ़ा हो गया, हमारी चेयर हो गई, जहाँ पर आपकी साउंड जाकर अब्जॉर्ब हो जाए, तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप सिंपल प्लेन वॉल है तो वो हार्ड वॉल होती है, हार्ड सरफेस
होती है, वहाँ पर आपकी साउंड टकरेगी फिर वापस आ जाएगी, तो वैसे ही एको प्रोड्यूस होता है। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा रूम भरा हुआ हो, सॉफ्ट सरफेस। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। इंस्टॉलेशन कैसे करना है, आपको अकॉस्टिक फोम पे कौन से अकॉस्टिक फोम बाय करने, बिफोर एंड आफ्टर आपको ये भी आइडिया लग गया होगा। और बाकी मैंने आपके साथ 3 टिप्स और शेयर कर दी है। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।